हेलो, देखिए आज हम बात करते हैं किसकी, एक ऐसे टॉपिक की जिस पर क्वेश्चंस ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कल हमने बात की थी लाइंस की, और लाइंस में हमने कुछ फॉर्मूलाज की बात की थी कि इक्वेशंस ऑफ लाइन कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक पॉइंट से पास हो रही हो, एक के पैरेलल हो, दो से पास हो रही हो तो कैसे निकालते हैं। उसके बाद वेक्टर को कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कार्टेशियन को वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वो सब हमारी बात हो गई थी। और उसके बाद हमने एंगल फाइंड आउट करने के दोनों फॉर्मूले भी लिख लिए थे, वेक्टर का भी और कार्टेशियन का भी। तो यहां पे देखिए कैसे करते हैं। तो उसने कहा कि फाइंड द एंगल, जो आज का मेन टॉपिक है वो एंगल बिटवीन टू लाइंस की, हम दो लाइन के बीच एंगल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए मान लो फाइंड द एंगल हमें करना है, ये दो लाइन गिवन है। तो सबसे पहली चीज हमारी ये है, लाइन को देखने से पहले उसे ये देख लें कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, क्योंकि मेन जब भी एग्जाम में क्वेश्चंस आता है तो वो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं देता और हम डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चंस कर देते हैं, तो वहां हमारी वो मिस्टेक हो जाती है। जैसे ये क्वेश्चंस है, देखिए सब कुछ सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन जब यहां देखेंगे तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। तो चाहे कैसी भी इक्वेशन हो, पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। तो जैसे हमारी पहली इक्वेशन है, अब यहां पे दिख रहा है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमने क्या करा, माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, अब इस माइनस से ये माइनस, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो जो पहली इक्वेशन आई ये हो गई। अगर हमें दूसरी इक्वेशंस निकालनी है तो वो क्या है, x प्लस 2 अपॉन माइनस 1, 2 कॉमन, तो ये कितना आ जाएगा, ये L1 है, ये L2 है। अब हमने जब इसके एंगल की बात की तो एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या था फॉर्मूला, हमने लिखा था cos थीटा इजकल टू A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये हो गया। ठीक है, तो जब हम यहां इसकी वैल्यू रखेंगे, देखिए ये क्या है, इसे A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है, तो वैल्यू रख दीजिए। तो यहां आ जाएगा 2 इंटू माइनस 1 प्लस 7 इंटू 2 प्लस माइनस 3 इंटू 4 अपॉन कितना, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, 1 का 3 का स्क्वायर 9, यहां भी 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। जब इसे सॉल्व करेंगे, -2 प्लस 14 12 अपॉन ये हो गया 62 और ये हो गया, तो ऊपर 0 आ गया तो टोटल 0 हो गया, यानी कि तो थीटा इजकल टू कितना हुआ, 90 डिग्री। यानी कि अगर थीटा 0 है, cos थीटा इजकल टू 0, तो थीटा इजकल टू 90 डिग्री। देयरफॉर लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पे क्या है कि मेनली हमें पहले कभी ऐसे भी आता है, देखोगे अगर पिछले लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखोगे कि प्रूफ करो लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो सेम करना है। अगर थीटा 0 आ गया तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि वे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो देखिए ये तो हुआ हमारा किसका क्वेश्चंस, कि जब उनकी कार्टेशियन फॉर्म दी हो। अब हम बात करते हैं किसकी, वेक्टर की।
देखिए दूसरा क्वेश्चन से फाइंड द एंगल बिटवीन the following lines या between the lines कौन कौन सी r is equal to 4i minus j plus lambda I plus 2j and r is equal to I minus j minus 3 mu देखिए फिर एक क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या है, फिर से हम जब देखते हैं तो सॉल्यूशंस की बात करते हैं। पहले लाइन है हमारे पास r इज इक्वल टू 4i माइनस j प्लस लेमडा i प्लस 2j माइनस 2k। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा b, क्योंकि कांस्टेंट सिंगल है। लेकिन जब दूसरे की बात करेंगे L2 की, r इज इक्वल टू i माइनस j प्लस 2k, अब यहां आता है माइनस 3 म्यू। अब यहां देखिए इसमें क्या दिक्कत है, r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा b, लेकिन यहां 3 है तो पहले 3 हटाओ, i माइनस j और यहां हमने प्लस लिख दिया तो 3i 6j माइनस 6k। क्लियर है? तो ये आई स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मैंने फिर कहा कि सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, अगर इसकी कंपैरिजन करें r इक्वल टू a प्लस लेमडा b, तो यहां से b1 किसके इक्वल हुआ, i प्लस 2j माइनस 2k, और b2 कितना हुआ 3i प्लस 6j माइनस 6। सेम है a1 b1 c1 a2 b2 c2, चाहे तो वो फॉर्मूला लगा दो, नहीं तो एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड। यानी कि मैंने इसलिए सबसे पहले वही किया था कि वेक्टर को कैसे कार्टेशियन में कन्वर्ट करते हैं, कार्टेशियन को कैसे वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पे आ जाएगा डॉट 3i, ठीक है, अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 4 और 3 3 जा 9 6 6 जा 36 6 6 जा 36। तो कितना हो गया, 1 की इससे करी तो 3 2 6 जा 12 और माइनस माइनस प्लस, तो ये भी 2 6 जा 12 अपॉन 4 4 8 और 1 9, और ये कितना हो गया 36 72 81, ये हो गया 12 12 24 3 27 अपॉन 9, और ये भी 9 का रूट कितना हुआ 3, और यहां 81 का 9, तो ये आ गया 27 अपॉन 27, यानी कि कितना हो गया 1। cos थीटा इक्वल टू 1, और cos में 1 किसकी वैल्यू होती है 0 की। तो यानी कि देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, अगर वैसे देख रहे हैं, दूसरा तरीका अगर कभी प्रूफ करने को आता कि प्रूफ करो कि ये लाइंस पैरेलल है, तो मैंने पहले ही बताया था क्या होता, a1 अपॉन a2 अगर 1 अपॉन 3
ये भी 1/3, ये भी 1/3, तो वहां पे भी आ सकता था, लेकिन उसमें अगर एंगल फाइंड आउट करना है तो ऐसे निकालेंगे। तो डायरेक्टली प्रूफ करना है कि आता है कि प्रूफ करो कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं या पैरेलल हैं, तो भी हाँ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर 0 आ गया तो वे क्या है, अपने आप में परपेंडिकुलर हैं। और अगर A1/A2, B1/B2, C1/C2 आ जाता है तो हमारी लाइंस पैरेलल हैं। तो क्लियर है। कभी अगर मैंने दो तरीके के क्वेश्चंस कराए, अगर दोनों कार्टेशियन दी हो तो कैसे करना है, दोनों वेक्टर दी हो तो कैसे करना है। अब थर्ड आ जाता है कि एक वेक्टर हो और एक कार्टेशियन हो। देखिए मान लो हम थर्ड क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द एंगल बिटवीन द गिवन लाइंस R इक्वल टू, पहली लाइन दे रखी है R इक्वल टू 8i प्लस 5j माइनस 2k प्लस लैम्डा कितना i माइनस j माइनस 2k, एंड दूसरी लाइन दे रखी है x माइनस 1/3 y प्लस 7/-5 इक्वल टू z माइनस 3/-4। देखिए इसमें भी कुछ नहीं है, मेनली हमारे पास चाहे तो मैंने कहा कि वेक्टर को कार्टेशियन में कर लो, यानी कि या तो दोनों इक्वेशंस कार्टेशियन में होनी चाहिए या फिर दोनों इक्वेशंस वेक्टर में होनी चाहिए। मान लो पहली वेक्टर में दे रखी है तो दूसरी को भी वेक्टर में कर देते हैं। तो देखिए पहली लाइन जो है 8i प्लस 5j माइनस 2k प्लस लैम्डा i माइनस j माइनस, अगर दूसरी लाइन को वेक्टर में लिखना है तो r इक्वल टू, ये लिखो, मैंने कहा साइन चेंज कर दो, i माइनस 7j और माइनस माइनस प्लस म्यू, ये कितना आ जाएगा 3i माइनस 5j माइनस 4k। क्लियर है। तो इस तरीके से अगर इसे कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है x माइनस 8/1, y माइनस 5/-1, z माइनस माइनस प्लस हो जाता तो z प्लस 2 कितना -2। तो ऐसे कर सकते थे। अगर हम इनके बीच तो कंपैरिजन कर रहे हैं तो b1 की वैल्यू आ गई कितनी i माइनस j माइनस 2k, और b2 की वैल्यू निकालने हैं तो कितनी आ रही है 3i माइनस 5j माइनस 4k। अब इनके बीच एंगल निकाल देंगे तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो क्या होगा cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन कितना b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का, जब यहां लिखते हैं तो cos थीटा b1 i माइनस j माइनस डॉट 3i अपॉन, आगे कुछ नहीं करना, इसी को लिख देंगे यहां 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का और अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है। तो यहां से जब इसे सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1 + 4, ये हो जाएगा 9 + 25 + 16, और ये 3 और माइनस माइनस प्लस 5 और ये 2 4 जा 8, कितना हो गया माइनस माइनस प्लस। क्लियर है। देखिए 1 3 जा 3 और माइनस माइनस प्लस 5 1 जा 5 और माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8। अब ये हो गया 8 और 8 16 अपॉन अंडर रूट 6, ये कितना हो गया √50। अगर इसे सोल्व कर दें तो ये आ जाएगा कितना
फैक्टर कर देते हैं। तो 6 के हो गए 2 इंटू 3, 50 के हो गए 2 इंटू 5 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा 16 अपॉन, एक तो 2 आ गया, एक 5 आ गया, रूट 3। तो यहां से जब हमने कॉस थीटा इतना आया तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 8 अपॉन 5 रूट 3। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारी जो है एंगल फाइंड आउट करना किसी भी दो लाइन के बीच। तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि दो कार्टेशियन इक्वेशंस हो तब कैसे फॉर्मूला यूज करते हैं, दो वेक्टर इक्वेशंस हो तब कैसे यूज करते हैं, एक कार्टेशियन एक वेक्टर हो तो उसमें हम किस तरीके से वेक्टर को कार्टेशियन में कन्वर्ट करेंगे, कार्टेशियन को, और फिर उसमें फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये थे, और कल हम बात करेंगे दो लाइनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने की। आज के लिए बस इतना ही।